तो आप भी दर्शन करिए। शिव जी का सर है और इस तरफ शिव जी के चरण है। ये देखो भाई गाड़ी के ऊपर ये बर्फ हाल दिखाता हूँ। ये बर्फ जमी हुई है, ये देखो ये बर्फ। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। दिल्ली की इन काली हवाओं से दूर कहीं जाना तो था, लेकिन कहाँ ये मुझे नहीं पता था। बट निकल पड़ा था खुद को कुछ टाइम देने के लिए और इस तलाश में कि कहाँ जाना है। नमस्कार गाइस, वेलकम। अब हम जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम गए थे कॉर्बेट, हमें पता था कॉर्बेट जाना है। इस टाइम हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है। तो घर वाले पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं, तो हमने बोला कि नहीं पता अभी। और अभी हिमांशु ने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने इसको भी यही बोला पता नहीं, लेट्स सी। हिमांशु कहाँ जा रहे हैं, अभी कहाँ जाना चाहते हो आप? ये तो मेरे को भी नहीं पता। सो सी गाइस, अभी किसी को नहीं पता है। जब गाड़ी जहाँ गाड़ी ले जाएगी हम वहाँ जाएंगे, लेकिन जो जहाँ भी जाएंगे बहुत अच्छी जगह जाएंगे और बहुत अच्छा कुछ दिखाएंगे आपको। तो तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, मजा आने वाला है। पहला पड़ाव आया गाजियाबाद, जहाँ से मुझे आशु को लेना था। 2000 years later. आशु के घर उसको बुलाने पहुंचा तो मेरा स्वागत कुछ कुत्तों ने किया। पीछे से देखा मुझे घुर्रा कर मेरे ऊपर अटैक करने ही वाले थे, तभी खुद को डॉज करते हुए मैंने गेट बंद किया और उनकी नज़रों से बचता हुआ गाड़ी की तरफ भाग चला। अब पता चला दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला वापस क्यों लिया, क्योंकि ये कुत्ते ही तो हैं जो तुम्हारे सोने के बाद भी तुम्हारे घर को बचा कर रखते हैं, मुझ जैसे अजनबियों से। अब लगभग 4 घंटे बाद गाड़ी रोकने का टाइम आ गया था, क्योंकि पेट में चूहे कूदने लगे थे। अब नहीं आएगा तो यार गाइस, वी हैव जस्ट एंटर्ड नैनीताल एंड वी हैव डिसाइडेड टू गो जागेश्वर धाम, और हम वहीं जा रहे हैं। अभी दिल्ली तक तो अपना क्या सीन था हिमांशु? दिल्ली तक पीलीभीत, सिरिस्कैंड, जिम कॉर्बेट, राइट? बट अभी वी हैव डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू जागेश्वर धाम और वी हैव रीच्ड नैनीताल सो फार। और ये हमारे आशु भाई। आशु भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत यहाँ पर पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे ही ले सकते हो आप पूरा। भर लो फेफड़ों में ऑक्सीजन को। वहाँ पे कितना है? 400। तो गाइस कितना डिफरेंस है, 390 समथिंग का डिफरेंस है, मतलब दिल्ली और नैनीताल वाली रोड पे। ये रोड है नैनीताल की। अभी रात के क्या बज रहे हैं? रात के बज रहे हैं 2:14। ठीक है। और गाइस अभी ये यहाँ पर रात को खाने के लिए रुके हम दोनों तीनों, और अब जाते हैं, आपको अपडेट करते हैं रास्ते में। अभी और हम यहाँ से 200 किलोमीटर हैं दूर दिल्ली से। यार। हाँ, मतलब दिल्ली से वी आर समवेयर अराउंड 230 किलोमीटर्स अवे। और यहाँ इस टाइम ठंड अच्छी खासी और हवा चल रही है बहुत बढ़िया। ये आप पेड़ देखो हिलते हुए, क्या मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितनी फ्रेश एयर है यार। मतलब दिल्ली वाले इस टाइम। हाँ, और ये आप अगर लेट नाइट आ रहे हो तो समर जनरल स्टोर है यहाँ पर। आप रात को भी आओगे तो आपको खाना मिलेगा, ठीक है? समर जनरल स्टोर। ओके गाइस, फिर मिलते हैं हम। खाना खाने के बाद अच्छे को नींद आ जाती है, पर मेरे नसीब में सोना नहीं था, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी थी और 100 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में। लेकिन मेरे साथ आए रंगा बिल्ला दोनों मस्ती में सो रहे थे, इस बात से अनजान कि बल्लू को गाड़ी चलानी है तो हम उसका साथ ही दे दें। लेकिन नहीं, जब नींद हावी होती है तो अच्छे चित हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ उल्टा है, जब मुझे पहाड़ों में ड्राइविंग करने का मौका मिलता है तो मेरी नींद फाख्ता हो जाती है और मैं एंजॉय करता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ ड्राइविंग को, क्योंकि ड्राइविंग में मुझे एक सुकून मिलता है। जो मुझे अच्छे से जानते हैं उन्हें पता है कि बल्लू को ड्राइविंग पहाड़ों में बहुत पसंद है, तो मैं बस उसी का आनंद लेते हुए ड्राइव करता हुआ
निकल पड़ा था। और हाँ, हमेशा से एक सपना रहा है कि पहाड़ों में कभी कोई जानवर दिख जाए। वो एक उत्सुकता मुझे हमेशा जगाए रखती है, लेकिन आज तक तो मुझे कोई जानवर मिला नहीं। हाँ, हिरन वगैरह मिले हैं, बट कोई तेंदुआ या बाघ वो अभी भी मेरी विश लिस्ट में है। रात भर ड्राइव करने के बाद पहुंच चुके थे हम जागेश्वर, और ये सामने है ताड़ेश्वर मंदिर, जिसे देखकर मेरी नींद ही उड़ गई। इतना सुंदर मंदिर है। जागेश्वर धाम हम मंदिर आ चुके हैं रात भर की ड्राइव के बाद। ये हमारे बाबा यहाँ पर, अभी हम आपको दिखाते हैं आगे पर मंदिर। गाइस, ये है जागेश्वर मंदिर सुबह सुबह, और ये है यहाँ की वादियाँ सुंदर। और देखो एक चीज़ कमाल दिखाता हूँ, ये बर्फ जमी हुई है। ये देखो, ये बर्फ जमी हुई है गाड़ी पे। ये देखो गाइस, गाड़ी के ऊपर ये बर्फ। और एक हमारी दिल्ली, सो मच पोल्यूटेड। पूरी नाइट ड्राइव करके अब हम पहुंचे हैं मंदिर। बहुत ज़बरदस्त ठंड है गाइस, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, ये बहता पानी, यहाँ से बराबर में नदी बह रही है, और इसने मुझे डरा दिया, बहुत गंदे वाला। आचार्य जी जागेश्वर मंदिर में, और वो जागेश्वर मंदिर के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ये जो भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें 8वां स्थान है इनका नागेशम दारुकावनी। नागेश भगवान शंकर जी हैं, और जो यहाँ पे दारुवन है, देवदार के जंगलों के बीच में मध्य में रहते हैं बाबा, जो नागेश दारुकावनी कहा जाता है उन्हें। और लोग नेट में अगर सर्च करोगे तो आपको गुजरात में दिखाया जाता है नागेशम दारुकावनी। लेकिन आपका पुराणों का अध्ययन करेंगे, स्कंद पुराण मानस खंड के 21वें अध्याय में पढ़ेंगे तो यहाँ का उल्लेख बताया जाता है हमारा। धन्यवाद जी आचार्य जी। तो नमस्कार गाइस, आज हम आए हुए हैं जागेश्वर मंदिर उत्तराखंड में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और ये आप पीछे देख सकते हैं, ये है जागेश्वर मंदिर। और इसकी खास बात यह है कि 108 मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कहा जाता है कि 5000 साल पुराने मंदिर हैं। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। ये है श्री बटुक भैरव मंदिर। ये है प्राचीनतम एवं मुख्य मंदिर श्री महामृत्युंजय मंदिर। यहाँ पर किसी भी तरह की पूजा, काल सर्प योग की, और जितने भी दोष आपकी कुंडली में होते हैं उनकी पूजा की जाती है यहाँ पर। और कहा जाता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें 8वां स्थान जो है जागेश्वर मंदिर को दिया गया है। आइए। यहाँ से आप भोले के दर्शन करिए। ये आप नंदी बाबा के सीधा द्वाराध्य सामने बाबा विराजे, बहुत बेहतरीन अद्भुत रूप में अपने। करिए बाबा के दर्शन। ये छोटे छोटे मंदिर हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज भी जागेश्वर आने में आपको, अगर आप दिल्ली से भी आ रहे हैं तो समवेयर अराउंड आपको 12 से 15 घंटे लगते हैं। और इतनी आइसोलेटेड जगह पर होने के बावजूद आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है। बट आप जब यहाँ आएंगे तो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी ये चीज़ कि कौन थे वो लोग जिन्होंने इस मंदिर को बनाया, और क्या टेक्नोलॉजी थी उनके पास, जिनसे ये मंदिर हजारों सालों से आज भी
अडिग खड़े हैं अपने ही स्थान पर, और कितने मौसमों की मार इन मंदिरों ने झेली होगी, फिर भी आज ये मंदिर वैसे के वैसे ही। 108 मंदिर है गाइस, ये 108 मंदिर। ये एक और शिवलिंग, आपको जगह जगह यहाँ शिवलिंग दिखेंगे, जगह जगह शिवलिंग दिखेंगे। ये दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी मंदिर है। दक्षिण दिशा में जो हनुमान जी का मुंह होता है, ये बहुत ही रेयर ऐसे मंदिर होते हैं, बट ये जो है दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है। आगे हिमांशु, इफ यू कैन प्लीज कम। ये हमारे बाबा दक्षिण मुखी हनुमान जी। आइए आपको और दिखाता हूं मैं। यहाँ पर कोई शादी हो रही है, पीछे बैकग्राउंड का म्यूजिक आ रहा है, देखिए गाइस। यहाँ का ऑरा ही अलग है। आप मंदिर में आइए, यहाँ पर कुछ समय अपने आप को दीजिए, अपने आप को जोड़ लीजिए इस मंदिर से। यहाँ का ऑरा ही अलग है, अलग ही ऑरा है इस मंदिर का। ये देखिए, जगह जगह आपको भगवान बोले अपने प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखेंगे। शिवलिंग, ये देखिए गाइस, क्या मतलब आंखों को ऐसा लगता है कि आप प्राचीन किसी काल में आ गए हैं और आप टाइम मशीन में देख पा रहे हैं कि कभी ऐसा भी हमारे भारत में आर्किटेक्चर्स रहे होंगे, आर्किटेक्ट्स जिन्होंने इस तरह की विधि से ऐसे मंदिरों का निर्माण किया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक और बहुत अच्छी चीज़। ये देखिए, ये है कमल कुंड। आप देख सकते हैं इस कमल कुंड में कमल के पौधे लगे हुए हैं। ये प्राकृतिक रूप से यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी फ़िलहाल तो कोई कमल का फूल अंदर है नहीं, बट हाँ पत्तियाँ हैं, तो इसको कमल कुंड कहते हैं। आइए ये हमारे आचार्य भट्ट जी हैं। इन्होंने मंदिर के बारे में आपको बताया था कि मंदिर की क्या प्राचीनता है। पंकज भट्ट जी आचार्य जी, तो इन्होंने बताया था। और आपका शुभ, ये ललित आचार्य जी हैं। आप कभी भी जागेश्वर धाम आए तो दोनों आचार्य हमारे यहीं पर आपको मिलेंगे। आप किसी भी प्रकार की पूजा हमारे आचार्य जी से करवा सकते हैं। धन्यवाद आचार्य। जय बोले। का एक और बेहतरीन कमाल दिखाते हैं। देखिए, वृक्ष तो आपने कई देखे होंगे, कई वृक्ष आपने देखे होंगे अपने जीवन में, बट एक ऐसा वृक्ष जो शिव शक्ति के रूप को दिखाता है। आइए मैं आपको वो मंदिर दिखाता हूँ। मंदिर से पहले ये श्री अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। आइए अब आपको ले चलते हैं उस वृक्ष की ओर। अच्छा, जो केदारनाथ मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, उनका एक स्वरूप यहाँ पर भी बना हुआ है। ये केदारनाथ मंदिर का आपको एक स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई अंदाज़ा नहीं है कब ये मंदिर बनाए गए, किस रूप में बनाए गए, बट जैसे भी बनाए गए ये सदा के लिए अमर हो गए। अभी केदार बाबा के कपाट बंद हैं, लेकिन आप
फिर भी यहाँ से देख सकते हैं केदार बाबा को। ये हमारे नंदी बाबा हमेशा बाबा के सामने विराजमान रहते हैं। ये हमारे केदार बाबा, अभी कपाट बंद है इनके, दर्शन कीजिए आप सब गाइस। आइए अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी चीज़ दिखाने जो अपने आप में अद्भुत है। तो गाइस क्या होता है शिव शक्ति? शिव शक्ति के बिना अधूरे है और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये वृक्ष। जो आप देखेंगे नीचे से तो एक है, पर ऊपर जाते जाते दो वृक्ष आपस में सेपरेट हो रहे हैं। तो इस वृक्ष को कहा जाता है शिव शक्ति वृक्ष, जो हमारे भगवान शिव और हमारी माँ पार्वती का एक रूप को दर्शाता है। और इस वृक्ष की अगर मैं आपको चौड़ाई बताऊं तो मेरे दोनों हाथ ऐसे 10 बार, मोर देन 10 टाइम्स भी अगर मैं पत्थर को हक करूंगा तो भी मैं इस रेडियस को कवर नहीं कर पाऊंगा। इतना ज़्यादा डायामीटर है इस वृक्ष का, इतना विशाल वृक्ष है। और इस वृक्ष को भी बताया जाता है ये भी हजारों सालों से वृक्ष अडिग है। आप वहाँ पर भी एक मंदिर देख रहे होंगे जो मंदिर परिसर से बाहर है। ये टोटल 108 मंदिर हैं, जिनके अंदर नवग्रह मंदिर भी, शनिदेव मंदिर, बटुक भैरव मंदिर और आपका केदारनाथ तो है ही, और अपने जागेश्वर बाबा भी हैं। तो समस्त 108 मंदिरों का आपको यहाँ पर मिश्रण मिलेगा। जगह जगह शिव ही शिव, शिव ही शिव। मेरा आपसे अनुरोध है कि समय निकाल के कभी इस जगह पर ज़रूर आइएगा, एक आत्मिक शांति आपको मिलेगी। ये हमारे बाबा, हर जगह यहाँ पर शिव ही शिव है। ये ताड़ेश्वर मंदिर। हिमांशु, बंदर से सावधान। अभी तो इस बिजी ईटिंग बनाना। आइए हिमांशु जी। आप अपने जीवन से जुड़ी किसी भी कुंडली समस्या के हेतु इस मंदिर में आके आप पूजा करा सकते हैं। इतना बड़ा स्थान इस मंदिर को दिया गया है हमारे पुराणों में। और आप जब देवदारों के बीच में घने इन जंगलों में इस मंदिर को पाएंगे, तब आपको महसूस होगा कि प्रकृति के अंदर इस मंदिर का क्या महत्व है, क्या इस वृक्ष की ऊंचाई है। अद्भुत। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ये मंदिर के अंदर भगवान शिव की पूरी जो है शिवलिंग कुछ इस रूप में है। अभी महाराज जी ने बताया है कि इस तरफ शिव जी का, ये इस तरफ शिव जी का सर है और इस तरफ शिव जी के चरण हैं। तो आप भी दर्शन करिए। हर हर महादेव। देखिए इस मंदिर, करिए दर्शन इस मंदिर के। जैसे ही हम मंदिर से बाहर आते हैं तो ये है ताड़ेश्वर महादेव मंदिर। प्रकृति की गोद में बना हुआ ये प्राचीन मंदिर न जाने कितने हजारों सालों से अपनी प्राचीनता को इन वादियों में समेटे हुए।
What's your feeling? यार it feels like that you are somewhere in lap of nature and you are just disconnected from anywhere. Anywhere means your metropolitan life. मैं अगर देखो आपको एक बात बताऊं, मैं अक्सर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ पहाड़ों में आता हूँ, लेकिन मैं पहाड़ों में आई डोंट प्रेफर टू गो मनाली और नैनीताल और मसूरी। मतलब मैं उनको ये नहीं बोल रहा कि वहाँ घूमना नहीं चाहिए, बट मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोल रहा हूँ कि यार मुझे यहाँ सुकून मिलता है पहाड़ों के इन मंदिरों में आके। मैंने ये मेरा थर्ड टाइम है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मतलब महादेव ने कृपा रखी अपनी कि मुझे बुलाया है यहाँ पर। गाइज ऐसी जगहों पर आप आएँ और मतलब फील करें इस चीज़ को कि प्रकृति कितनी खूबसूरत होती है। ये मंदिर, ये प्रकृति, देवदार के इतने बड़े बड़े पेड़, आज भी यहाँ पोल्यूशन ना, अगर AQI आप देखो तो आपको AQI 8 या 9 मिलेगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम सांस ले रहे हैं यहाँ पर। और दिल्ली में जो हाल है इस वक्त, आई डोंट नो कि वो कब तक ऐसा रहेगा। मतलब अब तो सुधर तो नहीं सकता, जितनी पॉपुलेशन, व्हीकल्स और कंस्ट्रक्शन है कि वो सुधरेगा। तो हम कुछ टाइम निकाल के इस तरफ आते हैं और पहाड़ों में आने के बाद हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम पहाड़ों को गंदा ना करें, यहाँ पर किसी भी तरह की लिटरिंग ना करें, अपना जो भी कुछ सामान कूड़ा कचरा है वो हम एक ही तरफ समेटें और जहाँ पर हमें डस्टबिन मिले हम वहाँ डाल दें। तो मैं आपसे बात कर रहा था महादेव की। तो हमारे महादेव कहाँ कहाँ बसे हैं, अद्भुत है। ऐसी ऐसी जगहों पर बसे हैं जहाँ पर मतलब इंसानों का उस वक्त में जाना कितना मुश्किल हुआ होता होगा। और जिन्होंने ये मंदिर बनाया यार, हैट्स ऑफ टू देम। क्या टेक्नोलॉजी थी उनके पास कि उन्होंने ऐसे मंदिरों का निर्माण करा। मतलब ये पत्थर ना, बिना किसी सीमेंट ना किसी चूना से, किस टेक्नोलॉजी से बनाए हुए हैं कि आज भी हज़ारों सालों से ऐसे ही हैं। कितनी बर्फ़, कितने मौसम, तूफान, बारिश, धूप, क्या कुछ नहीं झेला होगा इन पत्थरों ने, इन मंदिरों ने, लेकिन फिर भी आज भी सनातन ऐसा का ऐसा है। बीइंग अ सनातनी, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप ऐसे मंदिरों को आएँ, यहाँ पर अपना जितना भी आप लोगों से हो सकता है दान पात्र में डालें, क्योंकि ऐसे मंदिरों का संरक्षण अब हमारे हाथ में है। तो गाइस, ब्लॉग बनाया मैंने जागेश्वर मंदिर का आप लोगों के लिए कि मैं आपको दिखा सकूं कि आज भी हमारी प्रकृति के बीच में क्या कुछ छुपा हुआ है। और उत्तराखंड तो देवभूमि है ही। देवभूमि के अंदर तरह के भांति प्रकार के, नाना प्रकार के जो मंदिर है वो देखने लायक हैं। और वो आपको मेस्मराइज कर देते हैं, आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आप सोचेंगे कि ये मंदिर किसने बना दिया। अब एक एग्जाम्पल आप केदारनाथ मंदिर को ही ले लीजिए। केदारनाथ मंदिर जब आप पहुंचते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा ये किसने बनाया। कुछ तो शक्तियां रही होंगी उस वक्त जिन्होंने इन मंदिरों को बनाया और जो आज तक ये मंदिर टिके हुए हैं। और ये इमोर्टल मंदिर है, ये सदियों से थे, सदियों तक रहेंगे। तो इसी के साथ गाइज मैं अब विदा लेता हूँ आपसे। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे कुछ और। तो अभी के लिए चलते हैं, ठंड हो रही है बहुत, थोड़ा हमें भी आगे कहीं निकलना है। तो अब हम चलते हैं गाइज। हर हर महादेव। पूरा क्या था? 2,000 years later. ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ये हमारे पंडित जी हैं इस मंदिर के,
और ये यहाँ से जल को भर के हमारे भोले बाबा पे अभी मैंने देखा बार बार, तो ये हमारे भोले बाबा पे चढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पंडित जी जो है, ये इस जल को तांबे के कलश में लेके ये हमारे भोले बाबा पे चढ़ा रहे हैं। तो मैंने पूछा, ये मुझे लगा सफाई कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार ये देखिए भोले बाबा पे जल अर्पण कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो इस वक्त ये भोलेनाथ को स्नान करा रहे हैं और अब स्नान के बाद आरती का समय है 5:30 बजे का। तो ये पंडित जी सेवा में लगे हुए हैं इस वक्त भोलेनाथ की, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो इसीलिए मैंने पंडित जी से पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपकी निष्काम सेवा के लिए। नमस्कार पंडित जी। पूरा दिन दर्शन लगाने के बाद जब हम वापस घर की ओर आ रहे थे, इन वादियों ने दिल को मोह लिया। तो सोचा कुछ समय रुककर इन वादियों को निहारा जाए। और सच बताऊं, यहाँ रहकर कुछ देर खुद को देकर ऐसा लगा मानो समय रुक सा गया है। हर बीतता समय एक लम्हा बन जाता है, और ये उन्हीं लम्हों में से कुछ एक था। हम तीनों सिर्फ और सिर्फ सामने वादियों को देख रहे थे, इस त्रिशूल रेंज को जो बर्फ से लबालब ढकी हुई थी, और तीनों खो गए थे इन वादियों के रंग में। और खुद को टाइम देते हुए हम एक मेमोरी बना रहे थे, क्योंकि अक्सर लोग जाते हुए निराश हो जाते हैं, पर हम निराश नहीं और ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब एक और टूर कहीं और का बनेगा। खुद को निराश क्यों करना, क्यों खुद को निराश करना कि घर जा रहे हैं। क्यों ना खुद को उम्मीद दी जाए कि हम दोबारा आएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम तीनों इसी वक्त का मज़ा ले रहे थे, इस गुजरते वक्त का मज़ा ले रहे थे, इस शून्यता का मज़ा ले रहे थे। तो मौसम इतना ठंडा है, दिल्ली में जाके तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कुछ ठंड अभी शुरू ही नहीं हुई है। पहाड़ों में आज इतनी ठंड है। इतना खूबसूरत सनडाउनर है इस वक्त, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत। दिल कर रहा है कि बस यहाँ रुके रहें और इस नज़ारे को हम देखते रहें। इतना खूबसूरत है इस वक्त ये देखिए। हिमांशु तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं कब घर लेने की सोच रहा है। यहाँ पर उस वाले पहाड़ में प्लॉट ले लेते हैं। वो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है बर्फ का, देखो वो पहाड़ बल्लू का, वो वहाँ लेने को बोल रहा है वो फ्लैट। वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है आपको, वहाँ राइट में ये बहुत खूबसूरत है यार। यहाँ कर पता चल रहा है शांति भी कुछ होती है, कोई शोर ही नहीं है। शून्य वाली सिचुएशन, ना हवा के चलने की आवाज, ना किसी हॉर्न की आवाज, ना टायरों की आवाज। बहुत खूबसूरत फीलिंग। न जाने क्या था इन वादियों की खूबसूरती में जो हमें मोह रही थी। बार बार फोन निकालकर इन्हें कैद करने का मन कर रहा था, लेकिन समय हो चला घर जाने का। अब हम वापस घर जा रहे थे। मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो में आनंद आया हो प्रकृति का, हमारे बाबा नागेश्वर भोलेनाथ का, तो आप बल्लू बावरा को एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि एक बार और फिर आऊँगा आपको कुछ ऐसा ही सुंदर दिखाने के लिए। तो मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। और हाँ, एंड में कुछ यादों को आपके साथ
साझा करते हुए जा रहा हूँ। उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। बाय बाय। Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful?